अपनी अगली बड़ी खबर का न्या जो जुड़ी से बीजेपी और कांग्रेस थे भाई, जिनके बीच चल रही जम के जुबानी जंग। कांग्रेस नाम की तो कोई चीज रही नहीं थी, खाली बाप और बेटा जो है वो दोनों थे। तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा। अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक एक की बात कहूँगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है। क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। प्रचार प्रचार, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। अब हुड्डा साहब को मुझे लगता है कि अपना राजनीति छोड़ छाड़ करके अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल करना चाहिए। हुड्डा साहब को आराम करना चाहिए। हुड्डा साहब आराम की मुद्रा में, मुझे लगता है मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो चले गए हैं। वजह बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, तो उन्होंने कांग्रेस की हार पे दो टूक कही है। अगर कांग्रेस की हार के कई कारण थे। लेकिन पार्टी नहीं जीत रही, सरकार नहीं बन रही, उसके कारण है, उसका विश्लेषण पूरी तरह से किया जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं और इसको कोई छुपा नहीं सकता। जिस प्रकार से पैसे का यहाँ बंटवारा हुआ है, आपको पता ही, देखी होगी आपने वीडियो, अब तक की देखी है, लिफाफे में जो पैसे बटे हैं। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए। पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस तो आप देख रहे हैं हर रोज इनकी लड़ाइयाँ किस प्रकार से चल रही हैं। अभी तक तो देश के लिए, लोगों के लिए क्या काम। बैठो दूसरे का न्या हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी यानी उदय भान साहब ने कांग्रेस की हार पकाया है। भाई कांग्रेस की हार में तो कई कारण थे, पर उसमें संगठन ना बनना भी एक मतलब बड़ा कारण था जो हमारी कमी है। बाकी हार हुए पाछे तो सारे कमी काट आया करें। अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, लेकिन हाँ छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, पता भी लगता है। जैसे हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था। उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। उदय भान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी के भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पे आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। बड़े दूसरे का हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब ने कांग्रेस साला पे टोंट मारा है। के टोंट मारे उन्होंने कही कि भाई अरे पाछा ना कांग्रेस की हालत तो घनी माड़ी हो है भाई। अरे तो इनका को वाली वारिस भी नहीं बचा है। इतनी दयनीय स्थिति विपक्ष के जीवन में कभी देखी नहीं। पहली बार विपक्ष इस प्रकार से बिखरा हुआ, आपस में लड़ता हुआ। विपक्ष की जिम्मेवारी सरकार से लड़ने की होती है, तो अपने आप में लड़ रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद स्थिति आज कांग्रेस की है और हास्यास्पद के साथ साथ दयनीय स्थिति भी है। इस पार्टी को वाली वार से बचा नहीं है। की बार तो कांग्रेस और पीछे चलेगी। जहाँ लोगों ने इनको कोई मजबूती देने का काम करा, इन्होंने खुद को और कमजोर कर लिया। कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस और जो है अब खत्म हो जाएगी, डाउन जाएगी। भाई कांग्रेस की हारे पाछे ने कसूती माटी बिरान हो रही है और बीजेपी वाले ले रहे हैं उनके फूल सवाद।